हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आई होप आप सबकी एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी और उस तैयारी में चार चांद लगवाने के लिए मैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुकी हूँ। ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का इंग्लिश मीडियम वाला वर्जन, इसके बाद इसकी वीडियो डल जाएगी। ठीक है जी, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, DECE 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाली हूँ मैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका प्रॉपर हमारे पास आंसर भी है। ये देखो क्वेश्चन, और उसके बाद इसका ये आंसर, और आंसर के साथ आपको एक ऐसे वृद्धि का चार्ट बनाना होता है। थोड़ा सा स्मॉल करके दिखा देती हूँ, तो ये चार्ट भी मैं आपको समझाऊंगी और इसके बेसिस पे कैसे आपको आंसर लिखना है वो भी बताऊंगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कहता है? वृद्धि अनुवीक्षण की परिभाषा बताइए। ठीक है जी, वृद्धि अनुवीक्षण की परिभाषा बताइए। छोटे बच्चे की वृद्धि की निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले वृद्धि चार्ट का वर्णन कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली कभी 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करके जाना है कि अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन दिखता है तो फटाफट से आप इतना बढ़िया आंसर लिखाओ कि 20 नंबर पक्के। और हर बार ये क्वेश्चन आ भी रहा है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो फटाफट से इसको समझ लो बिना किसी देरी के। ठीक है जी, इसके साथ साथ मैंने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, DECE एग्जाम प्रिपरेशन। हिंदी मीडियम की अलग प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश मीडियम की अलग प्रिपरेशन की वीडियो डली हुई है, जिसके अंदर ऑर्डर वाइज DC1, DC2, DC3 तीनों की रिविजनरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ उसमें डले हुए हैं। तो वो प्लेलिस्ट देख लेना, इतनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी, तो उत्तर को कैसे स्टार्ट करोगे? यहाँ पे आप लिख दोगे उत्तर, जो भी उत्तर का नंबर होगा वो लिख दोगे। वृद्धि अनुवीक्षण वृद्धि का नियमित रूप से मापन है जिससे माता अपने बच्चे में वृद्धि के होने ना होने का पता लगा सकती है। वृद्धि अनुवीक्षण क्या है? जिससे कि माता या घर का कोई भी इंसान या टीचर इसका पता लगा सकती है कि क्या बच्चे की वृद्धि हो रही है या नहीं। ये एक मापन का तरीका है, मेजरमेंट का तरीका है। तथा बच्चे की नियमित वृद्धि को बनाए रखने और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए उचित तथा व्यवहारिक निर्देश और सलाह प्राप्त कर सकती है। ठीक है जी, कि क्या हम बेटर कर सकते हैं या क्या बच्चे के अंदर कमियां रह रही है जिसको इम्प्रूव करना है। वो जब हम किसी चीज को मेजर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि क्या ये बच्चा एवरेज से कम है, सामान्य बच्चे से कमजोर है या ज्यादा है। तो सब एक मापन से ही पता चलेगा। तो ये एक मापन का तरीका है। ठीक है जी, जैसे मैंने आंसर लिखा हुआ है वैसे का वैसे आंसर रट लेना और वैसे का वैसे आंसर पेपर में लिखकर आ जाना। ठीक है जी, एक निर्धारित समय के दौरान, उदाहरण के लिए प्रत्येक महीने, भार में परिवर्तन पर निगरानी रखना वृद्धि अनुवीक्षण कहलाता है। मान लो हमने जिस बच्चे का वृद्धि अनुवीक्षण कर रहे हैं, तो हमने देखा पिछले महीने इस बच्चे का भार इतना था, इस महीने इस बच्चे का भार इतना है, तो क्या बढ़ा है या कम हुआ है, किस प्रपोर्शन में बढ़ा है, इस सब चीजों का हिसाब लगाना। छोटे बच्चे की वृद्धि की निगरानी के लिए वृद्धि चार्ट का प्रयोग। अब ये जो वृद्धि चार्ट है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है? वृद्धि चार्ट में आप समय के साथ भार में हुए परिवर्तनों को अंकित कर भार का अनुवीक्षण तथा विश्लेषण कर सकते हैं। वृद्धि चार्ट के मुख्य विशेषता ग्राफ है, जो कि अभी हम नीचे बनाएंगे, जिस पर भार को आयु के अनुरूप अंकित किया जाता है ताकि ग्राफ पर अंकित बच्चे विशेष की भार की तुलना मानक भार से की जा सके। कि 5 साल के बच्चे का इतना भार होना चाहिए, ये हमने एक रिसर्च से पता कर रखा है कि एवरेज वेट 5 साल के बच्चे का इतना होना चाहिए। अब हमने जो बच्चा चूज करा हम उसका देखेंगे वेट कि 5 साल के बच्चे का ये जो एवरेज वेट होना चाहिए उससे ज्यादा है या कम है। ये कैसे पता चलेगा? ग्राफ देख के पता चलेगा। ग्राफ कैसे देखोगे? क्योंकि सिमरन मैम समझाएंगी तो ग्राफ देखना आ जाएगा। चार्ट के बिल्कुल ऊपरी बाईं तरफ एक बॉक्स है। ठीक है जी, अभी ये जो बातें मैं बोल रही हूँ बस इसको समझो। जो जो बातें मैंने यहाँ पर बोली आगे वाली में जब आपको चार्ट दिखेगा तो सब समझ आ जाएगा। चार्ट के बिल्कुल ऊपरी बाईं तरफ एक बॉक्स है, ये सूचना संबंधी बॉक्स है जिसमें बच्चे का नाम, लिंग, माता पिता का नाम आदि लिखा जाता है। ठीक है जी, वृद्धि चार्ट में क्षैतिज रेखाएं
क्षैतिज रेखाएं होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसी होती हैं? ऐसी वाली, ठीक है जी, जो कि एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, बाएं से दाएं की ओर जाती हैं। तथा लंबवत खड़ी हुई रेखाएं वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस कैसे होती हैं? ऐसे, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं। लंबवत खड़ी रेखाएं बच्चे की आयु को दर्शाती हैं तथा क्षैतिज रेखाएं भार को दर्शाती हैं। भार y कक्ष की तरफ किलोग्राम में लिखा जाता है और आयु x कक्ष की तरफ दर्शाई जाती है। आगे चार्ट में दिखाएंगे। चार्ट में निचली ओर 5 सोपान है। प्रत्येक सोपान बच्चे के 1 वर्ष की आयु को दर्शाते हैं। चार्ट में बिल्कुल बाईं तरफ सोपान का पहला बॉक्स गाढ़ी रेखाओं से बना है। यह बच्चे के जन्म का माह तथा वर्ष रिकॉर्ड करने के लिए है। लर्न करनी है ये चीजें, सारी चीजें लर्न कर लेना और उसके बाद आपको बनाना है क्या? ये एक चार्ट बनाना है। तो मैं एक सेकेंड आपको यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट करके दिखा देती हूँ। ऐसा आपको एक चार्ट बनाना है, ऐसा आपको एक चार्ट बनाना है। अब ये चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखो। आप क्या करोगे? आप कहते हो मैम हम ना लाइनें गिनने बैठ गए, इसमें कितनी लाइनें आनी है, इसमें तुमने असली में भार नहीं लेना बच्चे का, तुम्हें बस एक सैंपल बना के दिखाना है। तो जैसा मैंने बना रखा है, ज्यादा मैंने भी इसके अंदर हाईटेक चीजें नहीं डाली, तो बिल्कुल एक ऐसा सा बना देना। सबसे ऊपर लिख देना जन्म से 5 साल की आयु के बच्चे के लिए वृद्धि चार्ट। ऐसा बॉक्स बनाया, इधर लिख दिया नाम, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, परिवार सर्वेक्षण, रजिस्टर नंबर, ये ऐसे बना दिया। ये हो गया हमारा सूचना बॉक्स, ये सूचना बॉक्स हो गया। यहाँ पे लिख दिया, ये वाली जो लाइन आ रही थी ये ऐसे है, हटा दी क्योंकि नाम लिखा हुआ है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सेम चीज, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इधर आप लिख दोगे जन्म के माह तथा वर्ष का बॉक्स, ये उसका है। 4 वक्रकार रेखा, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये 4 लाइन, ठीक है जी। और यहाँ पे लिख दिया वजन किलोग्राम। जैसे मैंने यहाँ चार्ट बना रखा है, इसको अपने दिमाग में फिट कर लो। कोई हाईटेक समझने की जरूरत नहीं है, मैथ्स का पेपर नहीं देने जा रहे, साइंस का पेपर नहीं देने जा रहे, बस जैसे मैंने बना रखा है ये अपने दिमाग में छप जाएगा और वैसा ही बना के आ जाना। डन, बिल्कुल डन। अब ये 4 रेखाएं हैं, अब इन रेखाओं के बेसिस पे हम आपको बता देते हैं। ये जैसे मैंने बनाया हुआ है ना, तो आपको सबसे पहले ऐसे ही बनाना है। ये एक पहली रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है जी। आपने यहाँ पे सबसे ऊपर लिख दिया सामान्य, फिर दूसरी रेखा जा रही है, फिर तीसरी रेखा जा रही है, फिर चौथी रेखा जा रही है। ये ऐसे आपको 4 रेखाएं बना देनी है जैसे मैंने इसमें बना रखी है। पीछे ये जो यहाँ पर लाइंस डली हुई हैं, ये बस रेंडमली जितनी लाइंस ऐसे वैसे डाल देना, कोई गिनने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 लाइंस डाल दी, सबसे ऊपर लिख देना सामान्य, इसके आगे लिख देना 1, यहाँ लिख देना श्रेणी 1, यहाँ श्रेणी 2, यहाँ श्रेणी 3, यहाँ श्रेणी 4। सबसे ऊपर वाली लाइन के ऊपर सामान्य, फिर श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4। और ये जो सर्कल में लिखा हुआ है ये लाइंस के नंबर को दर्शा रहे हैं। ये वाली लाइन 1 है, ये वाली लाइन 2 लिखी हुई है ना, ये वाली लाइन 3 है और ये वाली लाइन 4 है, ठीक है जी। बस आपको ये बनाना है। मैं आपको एक बार इसके ऊपर जो मैंने ड्राइंग्स कर दी हैं इसको रब करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या करना है। इरेजर कहाँ गया? इरेजर ये रहा, ठीक है जी। ध्यान से इस बॉक्स को दोबारा देख लो, डिट्टो ऐसा बॉक्स बनाकर आना है। ज्यादा कलाकारियों में नहीं पढ़ना कि मैं सुंदर बनाऊंगा ज्यादा नंबर मिलेंगे ना, बस ऐसे जितना मैंने लिखा है बस ऐसे बनाने में 2 मिनट लगेंगे, ऐसा बना लेना। ध्यान से इसको फिर से देख लो, थोड़ा सा जूम और कर दिया है। ऐसा आपको वृद्धि का चार्ट बनाना है, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो अब हम इसको ऐसे कर देते हैं और वापस से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीचे आए, नीचे अब हमारा आंसर आ गया, हम इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट, जब बच्चे का भार ऊपर की पहली रेखा तथा दूसरी रेखा के बीच में आता है, जैसे 1 2 3 4 लाइंस बनाई थी ना, तो वो कह रहा है पहली रेखा और दूसरी रेखा के बीच में जो आता है, ठीक है जी। अर्थात जब भार मानक भार के 80% से कम है तथा 70% से अधिक है, तो ये दर्शाता है कि बच्चा प्रथम श्रेणी के कुपोषण, अल्प कुपोषण से ग्रस्त है।
कि मतलब अभी इस बच्चे को प्रथम श्रेणी का कुपोषण है, थोड़ा थोड़ा कुपोषण है, मतलब कमजोर होता जा रहा है लेकिन थोड़ा सा कमजोर है। उदाहरण, अब उदाहरण देख लो। 4 साल की आयु में बच्चे का सामान्य वजन लगभग 15 से 16 किलोग्राम होना चाहिए, परंतु यदि बच्चे का भार 13.5 किलोग्राम से कम हो, यानी कि 16 किलो, ये था ना, ये 16 यहाँ पे ऊपर बताया हुआ है, एक सेकेंड, ये 16 के 80% से कम हो पर 11.2 किलोग्राम से ज्यादा हो, यानी 16 किलोग्राम के 70% से ज्यादा हो, तो ये इस बात का सूचक है कि बच्चा प्रथम श्रेणी के कुपोषण यानी कि अल्प कुपोषण से ग्रस्त है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ज्यादा आपको इसके अंदर साइंस नहीं डालनी, ज्यादा आपको इसके अंदर मैथ्स नहीं डालनी कि आप इतना कैलकुलेट कर रहे हो। ये क्वेश्चन कुछ ट्विस्ट होके नहीं आएगा, आएगा तो ऐसे ही आएगा, बस रट लो। क्या सर? रट लो। 4 साल के बच्चे का सामान्य वजन 15 से 16 किलोग्राम होता है, तो अगर 80% उसका हो गया 13.5 से कम है या 11.2 से ज्यादा है, तो वो प्रथम श्रेणी के कुपोषण में आएगा। ठीक है जी। अब इसकी साइंस में मत पड़ जाना, क्योंकि तुम साइंस का पेपर नहीं देने जा रहे, डीईसी का पेपर देने जा रहे हो। टीचर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है करेक्ट आंसर के साथ मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाऊं। ये ना हो कि एक ही क्वेश्चन करते रह गए 2 घंटे तक, तो बाकी पेपर कब करोगे? ठीक है जी, ऐसा लिख कर आओगे, बढ़िया नंबर मिलेंगे, कोई टेंशन की बात है नहीं। बाकी अगर आप हमसे डीईसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स लेना चाहो तो आपको ये क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, और बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है उसके अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हमने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रखा है, या फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स है उसके अंदर डाली हुई है, वो लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से आपको मिल जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर वही है जो आपको वीडियो पर शो हो रहा है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? जब बच्चे का भार दूसरी तथा तीसरी रेखा के बीच में आता है, अर्थात मानक भार के 70 तथा 60% के बीच में है, तो बच्चा द्वितीय श्रेणी के कुपोषण यानी कि मध्यम कुपोषण से ग्रस्त है। अब थोड़ा और ज्यादा कुपोषण का शिकार हो गया। तीसरा पॉइंट, जब बच्चे का भार तीसरा तथा चौथा रेखा के बीच में हो, अर्थात मानक भार के 60% और 50% के बीच हो, तब बच्चा तृतीय श्रेणी के कुपोषण गंभीर पोषण से ग्रस्त है। अब उसको ज्यादा कुपोषण हो गया, ज्यादा अब कमजोर है। चौथा, जब बच्चे का भार चौथी रेखा से नीचे आता है, अर्थात मानक भार से 50% से कम हो, तो ये एक खतरे का सूचक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि बच्चा अत्यधिक या चतुर्थ श्रेणी का कुपोषण, अति गंभीर कुपोषण से ग्रस्त है। देखो, अब हम वापस से ऊपर स्टार्ट पर गए, स्टार्ट को थोड़ा सा रोटेट करके हम आपको दिखा देते हैं। क्या? अब ये थी पहली लाइन, ये थी दूसरी लाइन, ये थी तीसरी लाइन, और ये है चौथी लाइन। अब जब बच्चा पहली और दूसरी लाइन के बीच में आता है, यानी कि मैं उस एरिया को येलो कर देती हूँ, अगर तो वो बच्चा इस एरिया के अंदर आता है, मतलब उसका भार जो आपने लिया और एज के अकॉर्डिंग आपने चेक किया, इसके अंदर आता है, तो वो पहली श्रेणी का कुपोषण का शिकार है, कि मतलब उसको थोड़ा सा कुपोषण है। यही बात अगर बच्चा दूसरी और तीसरी, यानी कि दूसरी और तीसरी लाइन ये वाली हो गई, ठीक है जी, दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में आता है, तो वो श्रेणी 2 के अंदर आता है। श्रेणी 2 के अंदर मतलब अब बच्चा थोड़ा और कुपोषण का शिकार हो गया, ज्यादा कमजोर हो गया है। ठीक है, और आपको ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि यहाँ पर साल लिखे हुए हैं ना, 1 साल का बच्चा, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, और यहाँ पर उस बच्चे का जो वजन होगा, ठीक है जी, आप उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क करोगे। आपको असली में मार्क नहीं करना, बस ये लिख कर आ जाना है, वो अपने आप समझते रहेंगे, आपको और कुछ नहीं करना। यही बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या कहता है? अगर बच्चा तीसरी और चौथी लाइन के बीच में आ रहा है, तीसरी और चौथी लाइन के बीच में ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला सारा एरिया आ रहा है, तो बच्चा तीसरी श्रेणी का कुपोषण का शिकार है, कि अब उसको ज्यादा कुपोषण हो गया। लेकिन अगर बच्चा चौथी लाइन के नीचे आ जाता है, चौथी लाइन के नीचे, यानी कि ये सारा वाला एरिया इसमें कहीं आता है, तो वो चौथी श्रेणी का कुपोषण का शिकार है, बहुत ही ज्यादा कमजोर।
मतलब कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो मतलब ये एक खतरनाक दिक्कत हो सकती है। और यही बात अगर हम ये देख लें, इसमें वैसे मेंशन नहीं है, अगर ये पहली लाइन से ऊपर बच्चा कहीं यहाँ आ रहा है तो वो सामान्य है, नॉर्मल बच्चा है, मानक रूप के अकॉर्डिंग नॉर्मल है। पहली, ये देखो फिर से समझा रही हूँ, पहली और दूसरी लाइन के बीच में आता है तो श्रेणी 1, येलो कलर जो कर रखा है। दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में आता है तो श्रेणी 2, तीसरी और चौथी लाइन के बीच में आता है श्रेणी 3, चौथी लाइन के नीचे आता है तो श्रेणी 4, यानी कि बहुत ही ज्यादा कुपोषित है ये बच्चा। आपको ये करके आना है। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है वृद्धि चार्ट के बारे में बताइए, और वृद्धि चार्ट से आप बच्चे का कैसे मापन करेंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, वृद्धि चार्ट के बारे में बताइए, वृद्धि चार्ट का मापन आप कैसे करेंगे, या ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ऐसे आ सकता है, मापन बच्चे का वृद्धि चार्ट, वजन चार्ट, वृद्धि चार्ट की जगह वजन, वजन चार्ट भी लिखा आ सकता है, तो वो भी सेम रहेगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन या 15 मार्क्स का आएगा, पहले इंट्रोडक्शन दोगे, ऐसे इंट्रोडक्शन बताओगे, फिर चार्ट बनाओगे, फिर उसके चारों पॉइंट्स को समझाओगे। जब आप अपने क्वेश्चन को ऐसे करके आओगे, तो यहाँ पे मैंने आपको ऐसे रोटेट करके दिखा दिया, जब आप अपने क्वेश्चन को ऐसे अटेंड करके आओगे, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ साथ चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, DECE एग्जाम प्रिपरेशन, हिंदी मीडियम की अलग बनी हुई है, इंग्लिश मीडियम की अलग बनी हुई है, और मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, बस उस प्लेलिस्ट पे टिक करना है आपको, सारी की सारी वीडियोस आपको ऑर्डर वाइज दिख जाएंगी। रिक्वेस्ट है वो सारी वीडियोस कम से कम 2 से 3 बार देखकर चले जाना, पास तो आसानी से हो ही जाओगे। तैयारी में और बेटर चीजें करना चाहते हो तो हमारे नोट्स ले सकते हो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 के मिल जाएंगे। और बढ़िया तैयारी करना चाहते हो तो मेरा एग्जाम प्रिपरेशन क्रैश कोर्स ले सकते हो, 599 का है, जिसके अंदर तीनों सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की PDF तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको वीडियोस भी मिलेंगी ऐसे ही पढ़ाते हुए की मेरी, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से तैयारी करो। ये थी हिंदी मीडियम की वीडियो, इंग्लिश मीडियम की वीडियो इसके बाद डल जाएगी। जो हमारे नोट्स या कोर्सेज होते हैं हिंदी मीडियम के अलग होते हैं, इंग्लिश मीडियम के अलग होते हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। पेपर देकर जब आओगे तो 30 सेकंड की छोटी सी वीडियो बनाकर हमें लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे भेज देना कि आपको आपकी सिमरन मैम से पढ़कर कैसा लगा, और क्या आप अपने रिव्यूज देना चाहते हो वो भेज देना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने स्टूडेंट्स की वीडियोस देखती रहती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे गिवन है, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के नीचे गिवन है, ज्वाइन कर लेना, ताकि सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे और बढ़िया टाइमली आपका डिप्लोमा फर्स्ट डिवीजन से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।